पति पत्नी के रिश्ते में तनाव किसी युद्ध से कम नहीं होता। क्या विक्रम के मन में आरोही के लिए हमदर्दी बढ़ती जा रही थी या इसके पीछे छुपा था कोई खतरनाक षड्यंत्र? क्या सच में अनन्या करने वाली थी आरोही पर जानलेवा हमला? आरोही आज पूरे दिन की भागदौड़ से काफी थक चुकी थी, इसलिए डिनर करने के बाद उसने शावर लिया और विक्रम के कमरे में उसके बेड पर जाकर सो गई। तुम प्रेग्नेंट हो तो आराम से इस बेड पर सो जाओ और आज मैं सोफे पर ही सोऊंगा। अगली सुबह जब आरोही उठी तो विक्रम ठीक उसके सामने खड़ा उसे देख रहा था। विक्रम को अपने सामने बिना मास्क के देखकर आरोही को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी आरोही को प्रेगनेंसी की वजह से मॉर्निंग सिकनेस हुई और वो एक वोमिटिंग टेंडेंसी के कारण भागकर वॉशरूम की तरफ चली गई। विक्रम भी आरोही के पीछे गया। विक्रम आरोही का हाथ पकड़कर उसके बेड तक लेकर आया और उससे बोला, हमारी शादी को कई दिन हो गए हैं, लेकिन तुमने मुझे अब तक नहीं बताया कि ये बच्चा किसका है। मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले और मेरे यहाँ से वापस जाने से पहले मैं आपको सारा सच बताऊंगी। उसके बाद आरोही भी तैयार होकर अपने क्लिनिक जाने के लिए निकल गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि अनन्या क्लिनिक के बाहर खड़ी थी। उसे वहां देखकर आरोही समझ गई कि वो क्यों आई होगी। आरोही को देखकर अनन्या आरोही के सामने खड़ी हो गई और बहुत गुस्से में बोली, धोखेबाज, क्या बोला था तुमने कि पैसे मिलते ही तुम तो ये शहर छोड़कर चली जाओगी, लेकिन तुमने नाटक किया। जिस ट्रेन में तुम बैठी थी उस ट्रेन के निकल जाने के बाद तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज है भी या नहीं? तुमने अपने लोगों को मेरी खबर जानने के लिए मेरे पीछे भेजा था या मुझे जान से मारने के लिए? ये सुनते ही अनन्या की बोलती बंद हो गई। उसे डर था कि जल्दबाजी में वो कहीं ये ना बता दे कि आरोही जो सोच रही थी वो सच था। क्या तुम जाने से पहले राजवीर को बता कर गई थी? तुमने तो बोला था तुम उससे सारे कांटेक्ट खत्म कर लोगी। क्या तुम अभी भी उसके कांटेक्ट में हो? तुम ये सारे सवाल सीधा अपने फियांसे से क्यों नहीं पूछ लेती? ये सब सुनकर अनन्या हैरान तो थी। क्लिनिक के अंदर जाने के बाद आरोही ने वो सारे पैसे वापस कर दिए जो अनन्या ने उसे डील के लिए दिए थे। उसके बाद आरोही ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड उत्कर्ष को कॉल किया। कुछ पल बाद ही फोन की दूसरी तरफ से उत्कर्ष की आवाज आई, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह मुझे याद किया? इसका यही मतलब है कि तुम मुझे भुला नहीं पाई हो। विहान कहाँ है? अच्छा, तो तुम मेरे कजन भाई को मिस कर रही हो। वो अपने किसी काम के सिलसिले में बाहर गया है और उसका नंबर भी नहीं लग रहा है। आरोही उत्कर्ष को कॉल करके उसके भाई विहान से बात करना चाहती थी, क्योंकि विहान का नंबर आरोही के पास नहीं था। उत्कर्ष की बात करने के बाद आरोही वहां से चली गई। दूसरी तरफ अनन्या भी अपनी गाड़ी में बैठकर निकली। उसने तय कर लिया था कि आज वो विक्रम से मिलकर उसे आरोही का सारा सच बताकर रहेगी। अब तक अनन्या विक्रम से फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं मिल रही थी, लेकिन आज वो खुद को रोक नहीं पाई। अनन्या भी अब विक्रम के घर से कुछ ही दूरी पर थी, तभी अचानक एक कार उसके कार के आगे आ गई। अनन्या गुस्से में तो थी ही, और उस कार वाले इंसान की ऐसी हरकत से उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने उस आदमी को कुछ बोलने के लिए अपनी कार का शीशा नीचे किया तो देखा कि एक आदमी मास्क और चश्मा लगाए उसकी कार की विंडो के पास आया। तुम कई दिनों से जानने की कोशिश कर रही थी ना कि विक्रम का चेहरा खराब हो गया और वो अपाहिज हो गया। उसके पहले वो कैसा दिखता था? नहीं, मैं क्यों विक्रम के बारे में पता करूंगी? वो तो मेरी बहन के पति हैं और मैं उन्हें पहले से जानती हूँ। अनन्या की बात सुनकर उस अनजान आदमी ने अनन्या की तरफ एक फोटो फेंकी और बोला, खुद देख लो कि विक्रम एक्सीडेंट से पहले कैसा दिखता था। तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिली थी क्या? ये विक्रम नहीं है, ये तो मेरा फियांसे राजवीर है। अगर ये तुम्हारा फियांसे राजवीर है तो फिर उसके साथ इंद्राणी क्यों खड़ी है, जो कि विक्रम की माँ है? ये सुनकर अनन्या ने दोबारा उस फोटो को देखा जिसमें सच में राजवीर के साथ विक्रम की माँ इंद्राणी खड़ी थी। ये जानकर अनन्या के होश उड़ गए। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। आखिर कौन है ये अनजान आदमी जो विक्रम और राजवीर का सच अनन्या को बताना चाहता है? क्या ये वही आदमी है जो अनन्या और आरोही की जासूसी कर रहा था?
विक्रम और राजवीर हैं एक ही चेहरे के दो नकाब। क्या ये राज खुल जाएगा अनन्या के सामने? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।